बोलिएगा सर, सुधाकर सर और पीके सहगल सर। इस बीच खबर पाकिस्तान को लेकर है, जहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम ही ये कह रही है कि नाम बदल लो शहबाज। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी खबर जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कंगाली में डूबा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीएम की बौखलाहट आप देखिए। वो कह रहे हैं कि तरक्की में भारत से आगे नहीं निकले तो मेरा नाम शहबाज नहीं। पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने में जुटे हुए हैं पीएम शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने भारत से आगे निकलने का दावा भी कर दिया है, और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को कर्ज से मुक्त करने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के बयान का काफी ज्यादा मजाक अब उड़ रहा है। भारत को लेकर पाकिस्तान आए दिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक सार्वजनिक जनसभा थी, उसी दिन ऐसी बात कह दी जिसकी अब खूब फजीहत हो रही है, या ये कहिए कि उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान विकास के दौर में भारत को पीछे नहीं छोड़ता तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं, यानी कि नाम बदल देना। ये बयान उन्होंने डेरा गाजी खान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। शरीफ ने दावा किया कि वो पाकिस्तान को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकालकर इसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे। कर्ज से मुक्त कराने की बात कह दी, साथ ही साथ कह दिया कि भारत से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान। जरा सुनिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब्र और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। ओ मैं कोई गल दसो बेआई गल दसो, मैं तुसा मैं को पिछले 20-25 साल तो जान दियो, मैं ठीक आख रहे ना, ठीक आख रहे हैं, बोलो ना, जोर ना बोलो, मैं ठीक आख रहा। मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाई, तो मैं थोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे ना छोड़े। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बहुत ज्यादा जोश के साथ ये बयान दिया गया है, और बड़ा छाती पर हाथ मारकर ये कहा गया कि मेरा नाम शहबाज नहीं है। पीके सहगल सर, तो फिर तो नाम बदलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान तो ये तो दिन में तारे जैसे देखना सपने देख रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहेंगे इसे। एब्सोल्यूट एंड टोटली, एब्सोल्युटली शेख चिल्लिज्म टू द अल्टीमेट था। वो साफ तौर पे जानते हैं कि उसकी अपनी सरकार को अगर कायम रख पाए थोड़े दिन के बाद में, तो एक किस्म से उनके लिए बहुत बड़ा मिरेकल होगा। बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ को हटाया जाए। वो अपने लोगों, अपने देश को अगर टूटने से बचा सके, अपने लोगों को 2 टाइम की रोटी दे सके, उनके हेल्थ केयर को देख सके, उनकी एजुकेशन को देख सके, उनकी गरीबी को देख सके, उनकी बेरोजगारी देख सके, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हिंदुस्तान तो मार्स के ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को डाल दिया, हमने मून के ऊपर लोगों को उतार दिया, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक चीज़ में बहुत आगे है और आगे रहेगा, प्रमोटिंग टेररिज्म अक्रॉस दी वर्ल्ड। वो सारी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करता है, सारे देशों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जहाँ आतंकवाद की बड़ी कार्रवाई होती है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो या अफ्रीका में हो, पाकिस्तान का हाथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साफ तौर पर नजर आता है। तो सारी दुनिया साफ तौर पर जानती है कि पाकिस्तान में तो एक ही चीज़ है जिसको बड़े पैमाने पर पैदा कर रहे हैं, वो टेररिस्ट को। अभी भी कहा जा रहा है कि वो हमास को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के खड़ा करने के लिए। उधर से तालिबान से भी कोशिश कर ली उन्होंने, ISI से भी कोशिश कर दी, और तबाही कम्प्लीटली पाकिस्तान के अंदर हो रही है। कहा जाता है एज यू सो सो शैल यू रीप। उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को तबाह किया जाए, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हिंदुस्तान तो मुस्कुरा रहा है, वो अपने आप को बचा ले तो बहुत काफ़ी है। बलूचिस्तान उनसे अलग होना चाहता है, POK अलग होना चाहता है, सिंध उनसे अलग होना चाहता है, एक हम्प रह जाएगा पंजाब प्रोविंस, फाता एरिया भी उनसे अलग होना चाहता है। उन्हीं के कुछ दिन पहले एक नेता ने उनके पार्लियामेंट में कहा कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिट डज नॉट रन एट ऑल। वो एक किस्म से लिबरेटेड हो चुके हैं और किसी भी दिन उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता है बलूचिस्तान। और जैसे उन्होंने घोषित किया उनको इंडिपेंडेंट होने का, उसकी मान्यता कई देशों से मिल सकती है। तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अगर आप देखो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब
एड्रेस करते हैं लोगों को, वो कुछ बोलते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये छाती पीट के कह रहे थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे। पीपल से, अवाम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो साफ तौर पे जो जानते हैं कि शेख चिल्ली है और शेख चिल्ली की बातचीत कर रहा है केवल और केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान की फौज या ISI ने उनके ऊपर से ब्लेसिंग का हाथ हटा दिया, उसी दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। यकीनन अभी ट्रम्प के आने के बाद में पाकिस्तान की मुसीबतें जो है और बिल्कुल मुसीबत चारों तरफ से बढ़ गई हैं। और सुधाकर जी, ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ का ये बयान देने का अंदाज, जिससे दिया फड़फड़ाने से पहले और ज्यादा बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है ना, उतने ही जोश के साथ यहाँ शहबाज शरीफ ये भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत को पीछे छोड़ देंगे। ये आजकल विश्व में बहुत सारे देशों में कॉमेडियन आने लगे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप। एक जेलेंस्की का हालत देखिए क्या हो रहा है, अभी ये भी एक कॉमिक एक्शन की तरह सो फड़फड़ाना। एक्चुअली इनको खुद को मालूम है सोवरेन डेट एक चुनौती होता है। आप मान के चलिए कि इनका डेट क्राइसिस ऐसे बढ़ती जा रही है कि पूरा देश को अगर बेच देते हैं फिर भी डेट उनका क्लियर नहीं होगा। ये सोवरेन डेट की एक लेमैन इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ। तो ऐसा हालत में हम तो बहुत खुश हैं, भारत बहुत खुश होगा अगर वो उभर के भारत के आगे और निकल सकते हैं। जैसे बांग्लादेश का हालत क्या था, एक समय था उनका पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से कोई गुना ज्यादा होता था। हमें खुशी होती थी कि ये देश हमारे सामने पैदा हुआ है, देखिए कैसे पर कैपिटा। उनका रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया था। जो हिंदुस्तान में इलीगल माइग्रेंट आते थे वो वापस चलने लगे थे। हम भी वही चाह रहे हैं। उनका तो माइग्रेंट कोई है नहीं पाकिस्तान का, लेकिन ये टेररिस्ट को जो भेज रहे हैं एक इलीगल माइग्रेंट के तौर पे शायद अगर इसी को ही बंद कर दे उन्हीं का हित होगा। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पाकिस्तान का सचमुच तरक्की होनी चाहिए। लोगों की आज के दिन में खाने के लिए नहीं है, सपना भी देखना बंद कर दिया है। उनका सपना ये जो बड़े बड़े दिखा रहे हैं एक सकारात्मक रोड मैप और विचार के साथ, तो आई ओनली विश एंड प्रे कि कहीं ना कहीं अगर एक बिंदु अगर 10.001 अगर कहीं इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर हकीकत है, असलियत अगर हो जाता है, इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। नहीं तो जनरल साहब जैसे बताया, जनरल सहगल साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये टूट जाएगा ये देश। हालांकि मुझे मालूम है टूटना भी बहुत असंभव है। ये ऐसा एक लेबिरिंथ में फंसे हुए हैं, ना वो बाहर निकल के आ सकते हैं ना वो नीचे की तरफ चलते जाएंगे, लेकिन बाहर निकल के नहीं आ सकता है। ऐसा एक विडंबना में पड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के कह रहे हैं यही चीज अगर उनका उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के शायद हालात सुधरे, क्योंकि वहां की आवाम तो बेचारी बेमौत मर रही है। खाने के लिए रोटी नहीं है, कमाने के लिए कुछ जरिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की जरूर जेबें भरी रहती हैं। और ये पाकिस्तान का इतिहास भी है। बड़े बड़े दावे एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने आम लोगों के सामने कर दिया। बहुत शुक्रिया सुधाकर सर, PK सहगल सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, कहीं मत जाइएगा।